नमस्कार दोस्तों, काकहा में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं शुक्र, यानी जिसको पृथ्वी की रहस्यमयी बहन भी कहा जाता है। आइए परिचय से शुरुआत करते हैं। प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र ग्रह का नाम पड़ा। शुक्र सूर्य से दूसरा ग्रह है जो लंबे समय से वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष प्रेमियों की कल्पना को समान रूप से आकर्षित करता रहा है। अपने समान आकार और संरचना के कारण अक्सर इसे पृथ्वी की बहन के रूप में जाना जाता है। शुक्र घने वातावरण, झुलसाने वाले तापमान और दिलचस्प भूवैज्ञानिक विशेषताओं के साथ चरम सीमाओं की दुनिया है। इस ब्लॉग में हम शुक्र के रहस्यों को गहराई से जानेंगे, इसकी अनूठी विशेषताओं, इसके अध्ययन की चुनौतियों और इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए चल रहे प्रयासों की खोज करेंगे। शुरू करने से पहले आप सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। शुक्र एक चट्टानी ग्रह है जिसका वायुमंडल सौरमंडल के सभी चट्टानों पिंडों में से एक सबसे घना है और यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान और आकार इसके कक्षीय पड़ोसी पृथ्वी के करीब है। निचली कक्षा में यानी पृथ्वी के कक्षा के अंदर परिक्रमा करते हुए यह पृथ्वी के आकाश में हमेशा सूर्य के करीब दिखाई देता है। या तो हम इसे सुबह का तारा कह सकते हैं या शाम का तारा के रूप में देखते हैं, जबकि यह बुध के लिए भी सच है। शुक्र अधिक प्रमुख दिखाई देता है क्योंकि यह चंद्रमा और सूर्य के बाद पृथ्वी के आकाश में तीसरी सबसे चमकीली वस्तु है। शुक्र की सतह का लगभग 80% भाग चिकने ज्वालामुखीय मैदानों से ढका हुआ है, जिसमें 70% झुर्रीदार कटकों वाला मैदान और 10% चिकना या लोबेट मैदान है। दो उच्च भूमि महाद्वीप इसके शेष सतह क्षेत्र को बनाते हैं। एक ग्रह के उत्तरी गोलार्ध में स्थित और दूसरा भूमध्य रेखा के ठीक दक्षिण में। बेबीलोन की प्रेमी की देवी इस्तार के नाम पर उत्तरी महाद्वीप को इस्तार टेरा कहा जाता है और यह ऑस्ट्रेलिया के आकार के बराबर है। मैक्सवेल मोंटेस शुक्र का सबसे ऊंचा पर्वत इस्तार टेरा पर स्थित है। इसकी चोटी शुक्र ग्रह की औसत सतह ऊंचाई से 11 किलोमीटर यानी 7 मील ऊपर है। ग्रीक पौराणिक प्रेम की देवी के नाम पर दक्षिणी महाद्वीप को एफ्रोडाइट टेरा कहा जाता है और यह लगभग दक्षिण अमेरिका के आकार के दो उच्च भूमि क्षेत्रों में से बड़ा है। फ्रैक्चर और दोषों का एक नेटवर्क इस क्षेत्र के अधिकांश हिस्से को कवर करता है। शुक्र सौर मंडल के 4 स्थलीय ग्रहों में से एक है, अर्थात यह पृथ्वी की तरह एक चट्टानी पिंड है। यह आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान है और इसे अक्सर पृथ्वी की बहन या जुड़वा बहन के रूप में भी वर्णित किया जाता है। अपनी धीमी गति से घूमने के कारण शुक्र गोलाकार के करीब है। शुक्र का व्यास 12,103.6 किलोमीटर यानी 7,520.8 मील है। पृथ्वी से केवल 638.4 किलोमीटर यानी 396.7 मील ही कम है और इसका द्रव्यमान पृथ्वी का 81.5% है, जो इसे कुल मिलाकर तीसरा सबसे छोटा ग्रह बनाता है। शुक्र ग्रह का घना वातावरण 96.5% कार्बन डाइऑक्साइड, 3.5% नाइट्रोजन से बना है। दोनों ग्रह की सतह पर सुपर क्रिटिकल तरल पदार्थ के रूप में मौजूद हैं, जिनका घनत्व 6.5% पानी है और सल्फर डाइऑक्साइड सहित अन्य गैसों के अंश हैं। इसके वायुमंडल का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 92 गुना है, जबकि इसकी सतह पर दबाव पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 93 गुना है। यह दबाव पृथ्वी की समुद्री सतहों के नीचे लगभग 1 किमी 5/8 मील की गहराई के बराबर है। सतह पर घनत्व 65 किग्रा यानी घन मीटर 4.1 पाउंड या घन फीट है, जो पानी का 6.5% है, या समुद्री तल पर 293 केल्विन यानी 20 डिग्री सेल्सियस 68 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पृथ्वी के वायुमंडल से 50 गुना अधिक घना है। कार्बन डाइऑक्साइड समुद्र वातावरण और मंडल में सबसे मजबूत ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, जिससे सतह का तापमान कम से कम 735 केल्विन यानी 462 डिग्री सेल्सियस या 864 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यह शुक्र की सतह को बुध की तुलना में अधिक गर्म बनाता है, जिसकी न्यूनतम सतह का तापमान 53 केल्विन यानी -220 डिग्री सेल्सियस या -364 डिग्री फ़ारेनहाइट और
अधिकतम सतह का तापमान 700 केल्विन 427 डिग्री सेल्सियस 801 फ़ारेनहाइट है। भले ही शुक्र सूर्य से बुध की दूरी से लगभग 2 गुना है और इस प्रकार बुध की सौर विकिरण का केवल 25% ही प्राप्त होता है। इसके अनियंत्रित ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण कार्ल सागन जैसे वैज्ञानिकों द्वारा शुक्र की पहचान पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन जुड़ी एक चेतावनी और अनुसंधान वस्तु के रूप में की गई। 600 मिलियन से लेकर कई अरब वर्षों की अवधि के बाद सूर्य की बढ़ती चमक से सौर बल और संभवतः बड़े ज्वालामुखी पुनरुत्थान के कारण मूल पानी और वर्तमान वातावरण का वाष्पीकरण हुआ। घने CO2 परत के ऊपर घने बादल होते हैं जिसमें मुख्य रूप से सल्फ्यूरिक एसिड होता है, जो एक रासायनिक प्रक्रिया के माध्यम से सल्फर डाइऑक्साइड और पानी से बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप सल्फ्यूरिक एसिड हाइड्रेट होता रहता है। इसके अतिरिक्त बादलों में लगभग 1% फेरिक क्लोराइड होता है। बादल कणों के अन्य संभावित घटक फेरिक सल्फेट, एल्यूमिनियम क्लोराइड और फास्फोरिक एनहाइड्राइट है। विभिन्न स्तरों पर बादलों की संरचना और कण आकार का वितरण अलग अलग होता है। ये बादल पृथ्वी पर घने बादलों के वातावरण के समान प्रतिबिंबित करते हैं। जो सूर्य की रोशनी का लगभग 70% उन पर पड़ता है वह वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। चूंकि वे पूरे ग्रह को कवर करते हैं इसलिए ये शुक्र की सतह के दृश्य अवलोकन को रोकते हैं। आंतरिक संरचना। शुक्र का गोलाकार अनुप्रस्थ काट विभिन्न परतों को दर्शाता है, यानी परावर्तन भूकंप विज्ञान के डाटा या इसकी जड़ता के अगर क्षण के ज्ञान के बिना शुक्र की आंतरिक संरचना और भू रसायन विज्ञान के बारे में बहुत कम प्रत्यक्ष जानकारी उपलब्ध है। शुक्र और पृथ्वी के बीच आकार और घनत्व में समानता से पता चलता है कि वे एक समान आंतरिक संरचना साझा करते हैं, जैसे एक कोर, एक मेंटल और एक क्रस्ट। पृथ्वी की तरह बिनसियन कोर कम से कम आंशिक रूप से लिक्विड यानी तरल होने की संभावना है, क्योंकि दोनों ग्रह लगभग एक ही दर से ठंडे हो रहे हैं। हालांकि पूरी तरह से ठोस कोर से इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्र के थोड़े छोटे आकार का मतलब है कि इसके गहरे आंतरिक भाग में पृथ्वी की तुलना में लगभग 24% दबाव कम है। ग्रहों के मॉडल के आधार पर जड़ता के क्षण के लिए अनुमानित मूल्य 2900 से 3450 किलोमीटर के कोर की त्रिज्या का सुझाव देते हैं। यह 3500 किमी के पहले अवलोकन आधारित अनुमान के अनुरूप है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के ऊपर से देखने पर सौरमंडल के सभी ग्रह वामावर्त दिशा में सूर्य की प्रक्रिया करते हैं, मतलब क्लॉकवाइज में। अधिकांश ग्रह अपनी धुरी पर वामावर्त दिशा में घूमते हैं, लेकिन शुक्र प्रति 243 पृथ्वी में एक बार यानी एंटी क्लॉकवाइज यानी प्रतिगामी घूर्णन में दक्षिणावर्त घूमता है, जो किसी भी ग्रह का सबसे धीमा घूर्णन है। यह शुक्र का नक्षत्र दिवस शुक्र ग्रह के केवल वर्ष 243 बनाम 224.7 पृथ्वी दिवस से भी अधिक समय तक रहता है। नग्न आंखों के लिए शुक्र किसी भी अन्य ग्रह या तारे सूर्य के अलावा की तुलना में अधिक चमकदार सफेद बिंदु के रूप में दिखाई देता है। नग्न दृष्टि के लिए शुक्र किसी भी अन्य ग्रह या तारे सूर्य के अलावा की तुलना में अधिक चमकदार सफेद बिंदु के रूप में दिखाई देता है। आइए जानते हैं अब तक कौन कौन से शुक्र पे मानवीय उपस्थिति रही, यानी कौन कौन से मिशन लॉन्च हुए। शुक्र पहली अंतर्ग्रही मानव उपस्थिति का स्थान है, जो रोबोटिक मिशनों के माध्यम से मध्यस्थ है। चंद्रमा के अलावा किसी अन्य ग्रह अलौकिक शरीर पर पहली के साथ वर्तमान में आकाशचुंबी कक्षा में है, और अन्य जांचकर्ता नियमित रूप से गुरुत्वाकर्षण सहायता के लिए शुक्र का उपयोग करते हैं और रास्ते में शुक्र के बारे में कुछ डेटा कैप्चर करते हैं। सोवियत संघ एकमात्र राष्ट्र है जिसने शुक्र की सतह पर लैंडर भेजा है। उपयोग रूसी अधिकारियों द्वारा शुक्र को रूसी ग्रह कहने के लिए किया गया है, जबकि शुक्र की सतह की स्थितियां प्रतिकूल हैं। सतह से 50 किमी ऊपर वायुमंडलीय दबाव, तापमान और सौर ब्रह्मांडीय विकिरण पृथ्वी की सतह के समान है। इसे ध्यान में रखते हुए सोवियत इंजीनियर सर्गेई जिटोमिरस्की ने 1971 में 2003 में नासा एरोस्पेस इंजीनियर जेफरी ए लैंडिस से क्रू अन्वेषण के लिए और संभवतः अस्थायी के लिए एरोस्टेट के उपयोग का सुझाव दिया। शुक्र ग्रह के वातावरण में तैरते शहर मंगल जैसे ग्रहों की सतहों पर रहने के लिए लोकप्रिय विचार का एक विकल्प है। शुक्र वायुमंडल में किसी भी मानव उपस्थिति के लिए कई इंजीनियर चुनौतियों के एक वायुमंडलीय में सल्फ्यूरिक एसिड की क्षारात्मक मात्रा है। चल रहे मिशन और भविष्य की खोज। चुनौतियों के बावजूद शुक्र के अध्ययन में नए सिरे से रुचि बढ़ी है। इसके रहस्यों को उजागर करने के लिए कई आगामी मिशनों की योजना बनाई है। नासा के वेरिटास, वीनस एमिसिटी, रेडियो साइंस, ISNR, टोपोग्राफी और स्पेक्ट्रोस्कोपी, और USA यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी एनविज मिशन शुक्र का अधिक विस्तार से पता लगाने के लिए तैयार है।
शुक्र पे अध्ययन की क्या क्या चुनौतियां हो सकती हैं। शुक्र पर चरम स्थितियां अंतरिक्ष रिसर्च के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियां प्रस्तुत करती हैं। ग्रह पर भेजे गए जांचकर्ताओं को सतह पर ग्रीन हाउस गैस ज्यादा होने से बहुत ज्यादा गर्मी और दबाव से बचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। शुक्र ग्रह पर लंबे समय तक चलने वाला मिशन सोवियत संघ का विनयरा कार्यक्रम था, जिसने 1960 और 70 के दशक में ग्रह का अध्ययन करने के लिए सफलतापूर्वक कई अंतरिक्ष यान भेजे थे। हाल ही में नासा के पार्कर सोलर प्रोब, जिसने सूर्य का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था, ने आंतरिक और सौर मंडल के माध्यम से अपनी यात्रा के दौरान शुक्र का भी अवलोकन किया है।